हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यू डे गेमर। आज हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। माइनक्राफ्ट का दूसरा एपिसोड। कल वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जो नए हैं उनको कैसे घर बनाना चाहिए। ज़ॉम्बी से बचने के लिए मैंने तुम्हें तरीका बताया था। आज हम बताएंगे कि कैसे हम इसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले पर दबाते हैं। उसके बाद आपने ध्यान दीजिएगा, जो आपने कल खेला था तो वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा इस पर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास वर्ल्ड में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको जो आपका होगा वो ऊपर आएगा, तो आपको ऊपर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है। लोडिंग होते ही आपका गेम चालू हो जाएगा। लोडिंग हो रही है। हाँ, एक बात और, ये जो आपको सामने दिख रहा है जनरेटिंग वर्ल्ड, इसमें जितने भी फैक्ट्स लिख के आ रहे हैं इससे आप ज़रूर पढ़ें। इसमें काफ़ी ज़रूरी बातें दे रखी है नए प्लेयर्स के लिए। तो ये फैक्ट जो ये दे रखे हैं, इनसे नए प्लेयर्स को काफ़ी मदद मिल सकती है। ये जैसे आप देख सकते हैं गेम चालू हो गया है। ये मेरा प्लेयर है। मैंने अभी इसमें सेटिंग में बदल रखा है। मैं आपको अपने प्लेयर का लुक दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपना सेटिंग में जा कर के अपना बदल लेता हूँ। उसके बाद हम लोग अपना गेम शुरू करेंगे। जैसे आपको अगर अपने इस प्लेयर की सेटिंग देखनी है तो आप पहले वीडियो में जाइए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कैमरा पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, इसमें मैंने 3rd पर्सन फ्रंट किया। तो आप जब इसमें 3rd पर्सन फ्रंट पे दबाएंगे तो आपको आपके प्लेयर का पूरा आगे का लुक दिखेगा। वैसे जो नॉर्मल रहता है उसमें ये 1st पर्सन ही सिर्फ रहता है। उसके बाद ये देख सकते हैं मैं नॉर्मल पे आ गया हूँ। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों ने घर बनाया हुआ था, लेकिन शायद क्रीपर एक ज़ॉम्बी होता है, उसने इसे तोड़ दिया। तो मुझको अपना थोड़ा घर सही करना पड़ेगा। पहले हम लोग सामान ले लेते हैं। सामान सब कुछ है हमारे पास। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काम करने के लिए। नहीं, सबसे पहले हम लोग को देखिए, सबसे पहले हम लोग को बनाना है क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए आप ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के हाथ के पास, इस पर आप क्लिक करिए। तो उसके बाद आप क्लिक करिए इस बेड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आइटम्स ऊपर आपको दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ क्राफ्टिंग टेबल दिखेगा। क्राफ्टिंग टेबल के लिए देखिए दिखा रहा है कि आपको 4 लकड़ियों की ये ज़रूरत है। तो आप अपने बॉक्स से 4 लकड़ियाँ निकाल लीजिए। मेरे पास 7 हैं, 7 निकाल लेता हूँ मैं। मेरे पास आ गई हैं 7 लकड़ियाँ। ये देखिए आपका क्राफ्टिंग टेबल तैयार है। आप अपने क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद आप इसे ओपन करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप इससे स्टिक्स बना सकते हैं। मुझको एक तलवार बनानी है, मुझको स्टोन शॉर्ट बनानी। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्टोन चाहिए, इसका नाम होता है कॉबल स्टोन, और एक स्टिक चाहिए। तो मेरे पास शायद कॉबल स्टोन है, बस कॉबल स्टोन है, स्टिक्स भी हैं जो कि आपको बोनस चेस्ट पे दिया था। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि बोनस चेस्ट ज़रूर लीजिएगा। बोनस चेस्ट से हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो हम एक तो ये तलवार बना लेते हैं, और डिगिंग टूल भी एक बना लेते हैं क्योंकि हमें डिगिंग का ज़्यादा काम होगा। डिगिंग टूल एक बना लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें बन सकती है। जैसे आपको अगर मैं आपको नाव बनाना बाद में बता दूंगा। नाव के लिए आप ये जो देख सकते हैं वुडन शॉवल लिखा हुआ है, वुडन शॉवल, इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना नाव नहीं बन सकती। तो रहन देते हैं, बाकी सामान इसमें डाल देते हैं। वुड में अपनी इसमें स्टोर करा देता हूँ, लकड़ी स्टोर करा देता हूँ, कॉपर स्टोन भी स्टोर करा देता हूँ।
उसके बाद एक हम अपनी पिकैक्स भी स्टोर करा देते हैं और चलते हैं फिर। तो आज हम देखेंगे कि हमें कैसे सरवाइव करना है। तो सबसे पहले अपना घर ठीक कर देते हैं। हम अपना घर ठीक कर देते हैं। पहले ग्रास ब्लॉक आप जितना ज़्यादा हो सके बटोर लीजिए। दोस्तों वैसे आपको तो इसमें दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये ग्रास ब्लॉक मेरे घर का ख़राब हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखिए गाइस, ये आ गया है मारने। ये हमारे मारता ही जा रहा है। ये हमने इसको मार दिया। ओह फाइनली हम अब सेफ हैं। तो आप इसको यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे करके आप इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे और ऐसे ढक दीजिए। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो ये अब हमारा घर सही हो चुका है। अगर आपका घर सही था तो कोई बात नहीं। वैसे मेरे एक क्रीपर नाम का जॉम्बी होता है जो कि बॉम्ब के तरीके ब्लास्ट हो जाता है, उसने मेरा घर तोड़ दिया, तो इसलिए मुझे ठीक करना पड़ा। ये देखिए सामने जॉम्बी आ रहा है, तो इसको आप ऐसे मारिए और ये ध्यान रखिएगा कि आपको मार ना पाए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ, और आप इस चीज़ को ना लें। ये जो आपको सामने दिख रहा है, इस चीज़ को मैंने ले लिया है। मैं इसे नहीं लूँगा क्योंकि ये चीज़ हमारी हेल्थ पावर ख़त्म कर देता है, इसलिए मैं इसे नहीं लूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चिकन दिख रहा है मुझको। हमें इससे कुछ मीट मिल गया है। तो अब हम चलते हैं डिगिंग पे। थोड़ा आज हम लोग गहराई तक इस जगह का अध्ययन करेंगे, या फिर कह सकते हैं डिगिंग करेंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, देख सकते हो ये आप लोगों को दिख रहा है ये कितना नीचे है। और इसके ऊपर ये ग्रास कहाँ से आ गई? ये इतना नीचे कैसे हो गया? ओह माय गॉड, माय गॉड। ओह माय गॉड, ओह गॉड। हम लोग नीचे कैसे उतरेंगे गाइस? गाइस, ओह माय गॉड, बड़ी जोर की लगी। यहाँ से हमें ऐसे आना है, यहाँ से ऐसे करना है, और यहाँ से ऐसे करना है। हम यहाँ अपने चढ़ने के लिए हम जगह बना रहे हैं थोड़ी। थोड़ा ये ऊपर का जो है हिस्सा तोड़ देते हैं। हम पहले यहाँ चढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सॉरी गलत हो गया। सबसे पहले यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इस पर चढ़ेंगे, इस पर चढ़ेंगे। इस पर ये चढ़ क्यों नहीं रहा है? वो तो ये दिक्कत कर रहा है। तो ऐसे हम लोग आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके हम लोग ऊपर आ जाएंगे। तो गाइस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने रास्ते पर भटकना नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमारा रास्ता सही हो चुका है। आज हम चलते हैं अंदर। ओ गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दो गुफा गई है। तो सबसे पहले आपको एक टॉर्च लगानी है यहाँ पे।
यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। ओ गाइस, आप लोग देख सकते हो, कोल, या जिसको हिंदी में कहते हैं कोयला। गाइस, ये दूसरा इम्पोर्टेंट मटेरियल है माइनक्राफ्ट में। इससे आपको लाइट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये लाइट्स बनाने में यूज़ होता है, लेकिन क्राफ्टिंग टेबल तो मैं ऊपर रख कर आया हूँ। उसको वापस जाना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। क्राफ्टिंग टेबल से मुझको ये बनाकर लानी होगी स्टिक्स, नहीं कैंडल, सॉरी। क्राफ्टिंग टेबल से मुझको फिर से कैंडल बना के लानी होगी। गाइस देख सकते हो, जैसा कि आप लोग, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और ये सामने मेरा घर है। हम लोगों को टॉर्च बनानी है। टॉर्च बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्टिक्स लेनी होंगी। स्टिक्स मैंने ले ली हैं। उसके बाद अब हमें ये देखिए गाइस, हम लोग 4 बना सकते हैं, 12, 4, 16, इसे पूरी बना लेते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा काम हो गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो ये है सामने हमारा, हम लोगों ने खोदा हुआ था गड्ढा। तो हम लोगों को शायद यहाँ पीछे, हाँ यहीं पे हम लोगों को जाना था, जहाँ हम लोगों को कोयल मिला था। उसके बाद गाइस आप एक एक करके आगे बढ़ते जाइए और आप टॉर्च प्लेस करते जाइए। याद रखिएगा कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप टॉर्च को सावधानी से प्लेस करते जाइए। और ये गुफ़ा ख़त्म, तो यहाँ टॉर्च लगाने का कोई काम बनता नहीं है। मैं अपनी टॉर्च वापस लेकर के हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि ये गुफ़ा ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोगों को अब इसके पीछे की तरफ चलना होगा। मैं अपनी टॉर्च ले लेता हूँ सारी। मैं यहाँ की भी टॉर्च वापस ले लेता हूँ। उसके बाद अब हम लोगों को चलना है उधर तरफ। इस तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो गाइस ये फिर से, ओ गाइस ये देखिए आप लोग, यहाँ पर पहले से ही एक गुफा थी और हम लोगों ने दूसरी बना दी इसी में। कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं अब हम लोग। तो गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं मेन गुफा में, जहाँ हमें जाना था। जैसे ओह माय गॉड, बस क्रीपर ना हो। क्रीपर के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा लगती है। ओ गाइस, जैसे क्या, ये तो बैट है, ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर आपको एक टॉर्च प्लेस करनी। ओ गाइस, यहाँ भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इसका मतलब हमें फिर से एक नई सुरंग ढूंढनी पड़ेगी। याद रखिएगा गाइस, आप लोगों को टॉर्च लगाना। ओह मिल गया, कोल मिल गया। आप लोगों को ये कोयल, याद रखिए कि आप लोगों को ये कोयले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी टॉर्च बनाने में। मैं इसे निकाल लेता हूँ। जितना ज़्यादा कोल हो सके आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। मैं आज यहाँ से सारे कोल ले लूँगा। अच्छा गाइस, आपने काफ़ी चैनल्स पर, अगर आप लोग और भी चैनल्स की वीडियोस देखते होंगे, तो आप लोगों ने उन चैनल्स पे जो गेमर हैं उन लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि हम शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, वो मैं नहीं, हम ज़्यादा कहते हैं।
तो इस बात को आप सीरियसली मत लिया करिए। कभी कभी मैं भी कह देता हूँ, जैसे कि मेरे भैया ने जो चैनल बनाया हुआ था, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मेरे भैया ने एक चैनल बनाया हुआ था स्टडी का, स्टडी के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड। ओ गाइस, ये देखिए आप, नीचे भी इतना सारा कोल आपको दिख रहा है। ओह वाह, आज तो बारिश हो गई भाई कोल की। पहले जब मैं खेलता था तो उसको तो कोल मिलता ही नहीं था, और आज जब दूसरों को दिखा रहा हूँ तो यहाँ कोल की बारिश हो रही है। गाइस देख सकते हैं, ये आप लोगों के वजह से हो रहा है कि मैं आज आप लोगों के लिए खेलने बैठा हूँ, तो मुझको आज कोयल की बारिश हो रही है। कल जब मैं अपना खेल रहा था तो मुझे कुछ नहीं मिला था। तो यहाँ से हम लोगों ने सारा कोयल निकाल लिया है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से अपनी टॉर्च हटा देते हैं, सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं, अपनी टॉर्च ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हमारा काम ख़त्म हो चुका है, तो अपनी टॉर्च हटा के यहाँ से भी ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, तो हम लोग अपनी टॉर्च यहाँ से भी ले लेते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ से भी हम लोग अपनी टॉर्च ले लेते हैं, और अब हम वापस चलते हैं ऊपर की ओर। तो अब हम लोग वापस चलते हैं। मैं ये तोड़ लेता हूँ क्योंकि डर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, नहीं तो कभी कोई भी गिर सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ऊपर राइट साइड पे देख रहे होंगे कि मेरी जो भूख है वो थोड़ी कम हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्रे शीप को मारते हैं, इससे हमें ग्रे वूल भी मिलेगा और थोड़ा सा रॉ मटन भी मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें मिल गया है। उसके बाद वाइट वूल भी इनसे हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वूल चाहिए तो आपको इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इन्हें मार रहा हूँ खाना लेने के लिए, वूल मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसे वूल कैसे ले सकते हैं बिना इनको मार कर। मैं बताता हूँ कि आप इनसे वूल कैसे ले सकते हैं। पहले हम चल करके अपनी सारी चीज़ें स्टोर करा देते हैं। हमारा जितना कोल है, मेरे हिसाब से 29 कोल है हमारे पास। 29 कोल को हम इसमें करा देते हैं। उसके बाद ब्लैक वूल और वाइट वूल को भी इसमें करा देते हैं। और आप लोग गाइस ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुक्ड फूड खाने से हमारी हेल्थ जो है वो जल्दी और ज़्यादा रिकवर होती है। ये सामने पेड़ है, तो हम इसकी लकड़ियों को काट लेते हैं। लकड़ियों का काम पड़ेगा जब हम बर्नर बनाएंगे जिसमें खाना पकाया जाता है, उसमें हमें लकड़ियों का भी काम पड़ेगा। आप लकड़ियाँ भी डाल सकते हैं या कोयला आप डाल सकते हैं, दोनों चीज़ आप डाल सकते हैं, क्योंकि कोयला भी आग जलाता है और लकड़ी भी आग जलाती है। तो अब ये जो पेड़ है ये कुछ समय बाद हमें शायद नहीं 100% सेब या स्टिक्स देगा। तो अब हमें खाना खा लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरी एक हेल्थ बढ़ी है। ये देखिए आप, ये एक नोटिफिकेशन आया कि हंगर मुझे 20 सेकंड्स तक कम होगी, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। तो मैं अभी अपने खा लेता हूँ, उसके बाद मैं ये भी खा लेता हूँ। बस मेरी हेल्थ जो आप देख रहे हैं ऊपर फुल हो चुकी है। ये मुझको डाइट हंगर का ऑप्शन आया था क्योंकि ये मैंने वो खा लिया था। आपको मैंने बताया था कि उसको नहीं लेना है, उससे डाइट हंगर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद अब हाँ, मैं आपको बताने जा रहा था कि शेयर्स कैसे बनता है। शेयर्स आप जानते हैं कि ये एक वूल निकालने वाली एक मशीन कह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल पे जाना है।
इस सर्च पे जाना है, आपको सर्च करना है SHEARS। ये देखिए सीयर्स आपको दिखा रहा है। इसके लिए हमें 2 आयरन और चाहिए, 2 आयरन और चाहिए, या आप कह सकते हैं 2 आयरन नगट चाहिए। दो आयरन और बनेंगे 6 आयरन नगट से। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस आयरन इतनी जल्दी नहीं मिलता है, आयरन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हमें काफ़ी अंदर तक डिगिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें आयरन मिल पाएगा। गाइस जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एक गधा है, इस पर आप बैठ सकते हैं लेकिन आप इस पर से चल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चलता नहीं है, नहीं चलता। ये आप देख सकते हैं। आप इसके पास जाएंगे तो आपको माउंट का ऑप्शन आएगा, माउंट का ऑप्शन आप दबाएंगे तो उसके बाद आप चाहे आगे पीछे कुछ भी घुमाइए, ये नहीं चलेगा, ये अपने मन से ही चलता है। इसके लिए आपको इस पर सैडल डालना होगा। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्र के किनारे सैंड होती है, तो ये आप जितना भी ये वाइट वाइट देख रहे हैं, ये सारी की सारी स्मूथ सैंड है। स्मूथ सैंड से हम घर तो बना सकते हैं, लेकिन ये आपने आवाज़ सुनी गाइस, अभी थोड़ी देर पहले गाइस एक ज़ॉम्बी की आवाज़ आई थी, जैसा कि आप लोग देख पाएँ। अगर मैं नीचे जाऊं तो शायद आप लोगों को दिख जाए। गाइस देखिए मैं नीचे आ गया हूँ, मेरी राइट साइड वो देखिए, वो सामने ज़ॉम्बी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, इस ज़ॉम्बी से बचकर ऊपर तक आ गया था। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस ज़ॉम्बी से आप लोग थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी काफ़ी ख़तरनाक होता है। मर गया है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो लेवल है वो लेवल 4 हो गई है। तो गाइस अब हम लोग फिर से उसी गुफा में चलते हैं, क्योंकि आज हमें चाहिए आयरन नगट, या फिर कह सकते हैं आयरन इंगट चाहिए। तो आयरन इंगट लेने के लिए मैं फिर से उसी जगह जा रहा हूँ। वो गुफा कहाँ गई? गुफा का गाइस दूसरा रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए था। ये रास्ता तो मैंने बंद किया हुआ था, लेकिन यहाँ आसपास ही एक दूसरा रास्ता भी था। गाइस कहाँ गया? ये रहा रास्ता। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा रास्ता। तो हम लोगों को यहाँ फिर से जाना होगा, हम लोग यहाँ फिर से चलते हैं। टॉर्च लगाते जाइए गाइस, इससे आप लोगों को पता चलता रहेगा। हम लोग को ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना काम पीछे से भी कर सकते हैं। तो वहीं चलते हैं जहाँ हम लोगों ने ये लाइट लगाई हुई है। उसके बाद आप बस डिगिंग चालू कर दीजिए। आपको डिगिंग करते जाना है और आपको आयरन नगट मिलेगा। लेकिन गाइस आप इससे ध्यान रखिएगा कि आप अपने टूल की जो हेल्थ है इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके टूल की जो हेल्थ होती है ये कभी भी ख़त्म हो सकती है बीच लड़ाई करते हुए, या फिर आप काफ़ी दूर जा कर के डिगिंग कर रहे हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा रखिए उस टूल को, जिस भी टूल से आप काम कर रहे हैं। तो गाइस मेरी तो ये सलाह होगी कि आप एक टूल अपने साथ एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए। मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ, तो मुझको शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन गाइस घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास टॉर्च है, हम टॉर्च लगा देंगे। हम एक टॉर्च यहाँ लगा देंगे, उसके बाद हम फिर अपना डिगिंग करते जाएंगे। देख जैसा कि आप लोग दोस्त देख सकते हैं कि मेरे टूल की हेल्थ काफ़ी कम हो गई है, रेड हो गई है हेल्थ। मुझे फिर से अपना टूल वापस लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, हमें टूल्स वापस लाने हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैं काफ़ी नीचे तक आ चुका हूँ, मुझे अभी आयरन नगट नहीं मिला है।
आयरन नगट गाइस। इतना, जैसा कि मैंने कहा था कि आयरन ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। कहीं कहीं पर काफ़ी आसानी से मिल जाता है, कहीं कहीं पर आसानी से नहीं मिलता है। तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। गाइस ये क्या हो रहा है? फिर से पत्थर के नीचे फिर से डर्ट आ गई है। डर्ट ऐसा होता है क्या? ओह गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा टूल ब्रोक हो गया। ओ गाइस, हम कितना काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ये जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे, हमें फिर से ऊपर जा कर के अपना सारा पिकैक्स लेनी पड़ेगी। स्टूल, पिकैक्स। गाइस हमारा घर कहाँ है? ओह गाइस, ओह चौबीस आ गए, चौबीस आ गए। गाइस हमें अपना घर ढूंढना है। हमारा घर ये रहा सामने। गाइस आप समझ गए कि हमें तलवार बनाने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये आप स्टोन एक्स हमारी वापस हम ले चुके हैं। हम अपना ये थोड़ा कॉबर स्टोन स्टोर करा देते हैं। वैसे आपको स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से इतनी ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस है कि आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं बिना कोई चीज़ स्टोर कराए। उसके बाद हम फिर से वहीं चलते हैं गाइस, जहाँ हम लोगों ने उसको छोड़ा था। कौन सी जगह थी वो? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। शायद ये है। हाँ ये है। गाइस आप अपनी जगह को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जहाँ अभी आप अपना डिगिंग कर रहे थे। ये आ चुकी है हमारी जगह, हम फिर वहीं चलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी जगह। आप देख सकते हैं हम कितना अंदर तक यानी अंडरग्राउंड डिग कर चुके हैं गाइस। और आयरन नगट तो आप छोड़िए, यहाँ पर कोई स्टोन तक का नाम नहीं है, सिर्फ डर्ट ही डर्ट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, सिर्फ डर्ट ही डर्ट और चूहों की आवाज़। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आयरन नगट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें आयरन नगट मिले। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द तक पहुँचे। ओके, गुड बाय।